हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे। और जैसे कि आज होली का दिन है तो हम लोगों ने हमारे कोचिंग क्लास में आज जम करके होली मनाया है। आप मेरा चेहरा देख करके ही समझ सकते हैं। और मैंने कोशिश किया कि ये रंग उतर जाए, पर ये उतरा नहीं। तो मैं इसी रूप में ही वीडियो बनाने के लिए आ गया। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल, और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल में हम लोगों ने कल सबसे पहले देखा था शिवरी नारायण। फिर मैंने बताया था कि शिवरी नारायण के बाद हम लोग पढ़ेंगे खरौद के बारे में, जो कि शिवरी नारायण से कुछ ही दूरी पर स्थित है। तो आइए आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल में खरौद। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल में खरौद के बारे में देखेंगे। तो खरौद जो है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं। सबसे पहले ये सरगुजा संभाग, फिर ये बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के बाद ये है दुर्ग संभाग, और दुर्ग के बाद ये रायपुर, रायपुर के बाद ये बस्तर। तो सरगुजा में जो है 6 जिले हैं, और सर्वाधिक जिले बिलासपुर संभाग में 8 जिले, दुर्ग में और बस्तर में 7 जिले, सबसे कम जो है 5 जिले। हालांकि मैं इसका एक और वीडियो आप सभी के सामने लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं सभी वर्तमान के 33 जिले, सन 2001 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था उस समय कितने संभाग और कितने जिले थे, कब कैसे कैसे कौन कौन सा जिला बना, इन सभी का भी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। खैर अभी हम लोग बिलासपुर संभाग के 8 जिले में से एक, जिसका नाम है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में ही स्थित है खरौद। तो खरौद के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो खरौद जो है, नाम में एक तो सबसे पहली बात यह है कि खरौद जो जगह है, खरौद पड़ता है जिला जिला जांजगीर चांपा, है ना। खरौद क्या है? जिला जांजगीर चांपा। और यहाँ पर ये जो खरौद है, इसका पुराना नाम इंद्रपुर है। पुराना नाम क्या है? इंद्रपुर। ध्यान रखिएगा, इसका पुराना नाम इंद्रपुर है। पुराने समय में या प्राचीन काल में यह शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। जिस प्रकार आप जानते हैं कि हमारे जो भारत में वाराणसी, बनारस जो है वो पुराने समय में शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में जो खरौद है वहां पर भी इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसको प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र कहा जाता है। इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ की काशी भी कहते हैं। ध्यान रखना, खरौद को छत्तीसगढ़ की काशी कहते हैं। छत्तीसगढ़ की काशी, ठीक है। यहाँ पर माता सबरी का मंदिर है। माता सबरी का मंदिर कहाँ पर है? खरौद में माता सबरी का मंदिर। और ये जो माता सबरी का मंदिर है ना, ये क्या है? केंद्र संरक्षित इमारत है। केंद्र संरक्षित इमारत। क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान राम अपने वनवास काल में आए थे, इसीलिए ये खरौद क्या है? रामायण कालीन स्थल है। रामायण कालीन स्थल है ये। और रामायण कालीन स्थल है, इसीलिए ये छत्तीसगढ़ का जो राम वनगमन पथ है, राम वनगमन पथ योजना में ये शामिल है। राम वनगमन पथ योजना में शामिल है, और एक बात ये भी है कि इसको, जैसे कि मैंने बताया था शिवरी नारायण पढ़े थे तो उसको विष्णुकांक्षी कहते हैं, वैसे ही इसको शिवाकांक्षी कहा जाता है। खरौद को क्या कहा जाता है? शिवाकांक्षी कहा जाता है। शिवाकांक्षी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कि ये रामायण कालीन स्थित है, भगवान राम यहाँ पर आए थे, भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी भी यहाँ पर आए थे। तो लक्ष्मण जी जब यहाँ पर आए थे तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण किया था, और हाथों से शिवलिंग का निर्माण किया था, इसीलिए यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर। लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर।
लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर। और ये जो जांजगीर चांपा जिला है, इसका ये एकमात्र राज्य संरक्षित इमारत है। क्या? लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर राज्य संरक्षित इमारत। देखो ये जो शिवलिंग है यहाँ पर ना, यहाँ पर जो शिवलिंग है ना लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर में जो शिवलिंग है, तो उस शिवलिंग में क्या है? 1,00,000 छिद्र है। 1,00,000 छिद्र, 1,00,000 छिद्र। 1,00,000 छिद्र होने के कारण ना इसे लखेश्वर मंदिर भी कहते हैं, लखेश्वर मंदिर। तो ये जो लखेश्वर मंदिर है, यहाँ पर जो लक्ष्मण जी ने भगवान शिव का शिवलिंग बनाया था, उसमें 1,00,000 छिद्र है। कहा जाता है कुल में अगर 1,00,000 चावल चढ़ा करके पूजा किया जाए तो पूजा जो होता है वो सिद्ध माना जाता है, इसीलिए इसको 1,00,000 मंदिर भी कहते हैं। 1,00,000 मंदिर भी इसी को कहते हैं। ठीक, एक और बात यह है कि ये जो खरौद है ना, खरौद में यहाँ पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। माघ पूर्णिमा में मेला लगता है, माघ पूर्णिमा में मेला लगता है। ठीक है, तो ये सभी जानकारी खरौद से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम कल फिर से एक नए स्थल के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए धन्यवाद। और आज होली है और हम प्रयास कर रहे हैं कि आप जीएस को अच्छे से जानें और आप अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि आपका जीवन भी रंगों से भरा हुआ हो, खुशियों के रंग से भरा हुआ हो। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।